आपको बताएं कि शरीयत तरमीम कानून के खिलाफ आज मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मिली और तलबा तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, मुजाहरे कर रही हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा आज लाल किले से शहीद पार्क तक मार्च करने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी। लाल किले के पास दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में लिया है। यूपी, कर्नाटक और बिहार में भी एहतजाज किया जा रहा है। कई मुकामात पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। और शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ बाया मुहाज के जरिए भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मंडी हाउस पर दफ़ा 144 नाफिज है। न्यूज़ 18 नुमाइंदा प्रीति ने मंडी हाउस में वहां के हालात का जायजा लिया। दिल्ली के मंडी हाउस पे CAA के विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वामपंथी नेताओं का जो एक दल था वो यहाँ पर 12 बजे विरोध प्रदर्शन करने वाला था। हालांकि यहाँ पे पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी है और मंडी हाउस जो मेट्रो है उसको बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के कारणों से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो प्रदर्शन हुए थे, चाहे जामिया का हो या सीलमपुर का हो, जिसमें जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसको देखते हुए यहाँ पर प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो पुलिस के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को पूरी रूप से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि जो आम लोग हों उनको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि अभी कुछ देर पहले जो वामपंथी नेताओं के जो दल था वो यहाँ मंडी हाउस पे इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसको पुलिस ने यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया है और यहाँ पे किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। यहाँ से 12 बजे से प्रदर्शन शुरू होने वाला था, जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर जाने वाला था, लेकिन हालांकि अभी यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत हर तरफ देखी जा रही है। दिल्ली के राजघाट पर भी लोगों ने इस कानून की हिमायत में मुजाहरा किया। उनका कहना है कि लोगों को शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत नहीं करना चाहिए। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना ने इन लोगों से बातचीत की है। ये बताइए कि आप यहाँ पर आइए, क्या करने आई आप यहाँ पे? हमारे लोगों ने चलना है कहीं, तो हम आएंगे प्रधानों के पीछे। CAA जानती क्या होता है? मुझे पता नहीं है, हमारे कोई पढ़े लिखे नहीं मैडम, कोई पता नहीं। नागरिकता संशोधन बिल मालूम है? हाँ, वो यहाँ की नागरिकता है, मतलब यहाँ रहेंगे हम सारी जिंदगी। आप बताइए, आप यहाँ पे आई हैं दादी, क्यों आई है पता है आपको? हम आए हैं न भारत माता की, हम नागरिकता मिल गई, हमारे को बहुत खुशी है। अच्छा, CAA के बारे में जानती है क्या होता है ये? क्या हमारे को बोली नहीं आती है। तो किसने बोला यहाँ आने के लिए? हम आए, हम भारत प्रधान है, हमारा मुल्क है हमारा। हाँ, तो आपको मालूम है क्यों आई है यहाँ? प्रधान ने बताया तो हम आ गए। प्रधान ने बताया तो आप आ गई, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्यों आई है? प्रधान ने बताया तो आए। बहुत बड़ी खुशी हमारी। अच्छा, लोग इस बिल, मतलब ये जो नागरिकता की बात आप कर रहे हैं, कानून बनाया गया, पता है आपको? कानून बनाया पता है आपको? आपको पता है कानून बना है? कानून बना है कोई पता है आपको? प्रधान ने कहा किससे किया है? कानून ये बना है भी हिंदू को नागरिकता दी जाए। हम चाहते हैं भी हमें नागरिकता देने के लिए यहाँ के देशवासियों का भी धन्यवाद और मोदी जी का भी धन्यवाद, जो 70 साल से अपने बच्चे संभालिए, अपनी माँ की गोद में हम आ गए। हमें बहुत खुशी है और क्या हो सकता है। खुशी है। CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ये नहीं जानते, लेकिन बस इतना मालूम है कि जो लंबे समय से नागरिकता की लड़ाई लड़ रहे थे वो नागरिकता ही नहीं मिल रही है। कानून बना है या नहीं बना है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आए क्योंकि उनके प्रधान ने कहा कि चलना है, तो इसलिए वो यहाँ पर
चल रहा है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी का धन्यवाद और मोदी के नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। तो लोग आए हैं लेकिन जानते नहीं है कि क्यों आए, ये सबसे बड़ी बात है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए एक बार फिर से हम अपने साथियों की जानिब लौटेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कमर, लखनऊ से तमाम तर सूरत हाल जो है वो हमें दे रहे हैं, और पटना से हमारे साथ मौजूद हैं महफूज आलम। महफूज, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि न सिर्फ ये जो CAA या NRC है इसकी मुखालिफत में एहतजाज किए जा रहे हैं, बिहार में एक और तस्वीर भी सामने आ रही है कि बीजेपी की हिमायत में भी और ये जो कानून है इसकी हिमायत में भी लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं, यानी वहां पर टकराव की सूरत जो है वो साफ नजर आ रही है। आइंदा साल असेंबली का इंतखाब होना है तो तमाम सियासी पार्टियों की नज़र उस बात पर भी है, अपने वोट बैंक को बढ़ाने और घटाने पर भी है। आप देखेंगे कि अब इस मुद्दे पर जो सियासत हो रही है, अगर कोई पार्टी इसकी हिमायत में खड़ा हो रही है तो उसके नज़र में भी जो है ये बात साफ़ है कि आइंदा साल असेंबली का इंतखाब है, इसमें जो है लोगों के बीच पहुँचना है, और जो पार्टी इसकी हिमायत कर रही है वो भी जो है इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि हमने अच्छा काम किया है और इस बुनियाद पर जो है लोग हमें हिमायत करेंगे। हिना, यहाँ एक और बात काफ़ी जो इन एहतजाज में जो तस्वीरें एक और सामने आई है वो ये है कि लोगों को मालूम नहीं है कि शहरियत कानून क्या है, NRC क्या है। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो एहतजाज में क्यों शिरकत किए हैं तो उन्हें ये पता नहीं है कि वो क्यों आए हैं। देखिए ये कितना अफसोस की बात है, और ये अपने आप में कितना चौंकाने वाला सब्जेक्ट है कि मुल्क की एक बड़ी आबादी इतनी बेदार नहीं है, इतनी जानकार नहीं है कि अगर कुछ चेंजिंग होता है, अगर कुछ बदलाव होता है तो उसको वो जान नहीं पाती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि मामला क्या है। ऐसे हालात में जो कायदीन हैं, जो रहबर हैं, चाहे वो रहबर सियासी हों या समाजी हों या जिस तरह से भी हों, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून दरअसल क्या है। सवाल यहाँ ये है कि बुनियादी तौर पर जब लोग इस बात की तरफ देखते हैं कि क्या उन्हें आईनी हुकूक हासिल हो रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उन्हें मिल रही है, अगर दस्तूर में कुछ बदलाव आता है तो बदलाव के असरात क्या मुरतब होंगे। जी, तो लोगों को मालूमात भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एहतजाजी मुजाहिरों पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, और सियासत इस सब के बीच में क्या रुख इख्तियार कर रही है उससे भी हम अपने तमाम नाजरीन को रूबरू करवा रहे हैं। महफूज आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात जो लगातार आप हमको दे रहे हैं उसके लिए। और इस वक्त हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पर भोपाल में हमारे साथ मौजूद है मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की जो तस्वीर हमारे पास आ रही है, वहाँ से एहतजाज की खबरें आ रही हैं, भोपाल से ये खबर है कि वहाँ पर भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, क्या कुछ तफसीलात इस वक्त? जो है नाफिज कर देगी, उसके पीछे बताए हम लोग जो है कानून के हालात को जो है हवाला दिया जा रहा है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर आज जो प्रोग्राम करना चाहती थी, आज का दिन जो है तारीख के हवाले से इम्पोर्टेंट ये है कि आज ही के दिन 1927 में अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, और वे चाहते थे कि इन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए ये जो NRC और CAA का जो बिल आया है उस पर अपनी बात रखे, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई। इसके अलावा जो दूसरी तंजीमों की बात करें, जहाँ पर जमात इस्लामी ने भी जो आज के दिन एहतजाज का ऐलान किया था, तलबा ने भी एहतजाज का ऐलान किया था, मध्य प्रदेश मौके ने भी जो है धरने का ऐलान किया था, सबने अपने अपने प्रोग्राम को जो है कैंसिल किया, तो दफा 144 के लिफात होने की वजह से किसी को इजाजत नहीं दी गई। तमाम लोगों में इस बात को लेकर पूछा और जानना चाहते हैं कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ पर भी अंदर पर कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो उसके बाहर हम खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े करे कि वो मोदी और अमित शाह के साथ है या NRC को लेकर वो उसके खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो उनको जो है एहतजाज की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। और एक तरफ जो कल दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो है जिस निज़ुद्दीन ने खबर दिखाई और उस पर उन्होंने कहा कि ये तमाम कानून जो है उनको काला कानून, क्या कानून से ताबीर किया था, और उन्हीं की पार्टी की हुकूमत में आज मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी की बात करें, जबलपुर की बात करें, खरगोन की बात करें, खंडवा की बात करें, जहाँ पर लोग एहतजाज करना चाहते थे और अपनी बात को रखना चाहते थे, लेकिन कहीं भी उसकी इजाजत नहीं दी गई, बल्कि 144 से पास करके उनकी आवाज के तरह से दबाने की बात की गई है ना।
जी मेहताब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हुकूमत का जो वहाँ रियासती हुकूमत है उसका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं लोग, और लगातार हम पहले भी देखते रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी वाज़े नहीं हो पा रही हैं, और जो मकामी लोग हैं वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो रियासती हुकूमत है वो आखिर क्या चाहती है। तो ये जो तशवीश के बादल हैं ये अब छटने ज़रूरी हैं। देखिए, यकीनी तौर पर जो लोगों का जो एहतजाज है, जो लोगों की नाराजगी उसी बात को लेकर है, क्योंकि जिस दिन बिल पास हुआ था CAB, उस दिन जो है कमलनाथ ने ये कहा था कि अगर ये जो हमारी पार्टी के स्टैंड होगा वो हमारा स्टैंड होगा, लेकिन इस पर पाबंदी लगाने जैसा कोई लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, पार्टी ने मरकज के तौर पर भी जो इस तरह से मरकजी क़यादत में भी वाज़ेह तौर पर नहीं कहा, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ऐलान किया गया है उस तरह से मध्य प्रदेश में ऐलान अभी तक नहीं किया गया। हालांकि बातें जरूर की जा रही है कि साथ ही जो यहाँ पे तमाम कौमों के जो लोग हैं, जो संविधान की बात की जा रही है, आइन की बात की जा रही है, सबको हुकूक देने की बात की जा रही है कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो है मरकजी हुकूमत इस बिल के जरिए ऐसा कर रही है, लेकिन हुकूमत की सतह पर अब तक वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। ये बस ये कहा गया कमलनाथ, CM कमलनाथ के जरिए कि इस पर जो मरकजी क़यादत का जो मौक़िफ़ होगा, जो पार्टी का मौक़िफ़ होगा, वही हमारा मौक़िफ़ है। और लेकिन कल जिस तरह से भोपाल में एहतजाज हुआ उसमें दिग्विजय सिंह ने खुद शिरकत की थी, और शिरकत के मौके पर उन्होंने ये कहा कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के खिलाफ है और आइन के खिलाफ करार देते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, और मेरे पास भी 70 साल का रिकॉर्ड नहीं है। और आम लोग जो घुमक्कड़ जात के लोग हैं, यहाँ पे बंजारों की बात करें, दूसरे कौमों के लोगों की बात करें, तो वो लोग अपना रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे। और इससे फिर उन्होंने हवाला भी दिया कि आसाम में जो मामला हुआ है, जहाँ पे 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए और 11 साल का वक्फा लगा, और जहाँ पे एक छोटी आबादी मतलब 2.5 से 3 करोड़ की आबादी के बीच में जब इतना वक्त लग सकता है, तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे 1.25 अरब लोग मौजूद है, अगर वहाँ पे इस तरह की चीजें आती है तो वहाँ पर लोग दस्तावेज को लेकर क्या करेंगे। और फिर दस्तावेज की अगर बात है तो तमाम शहरियों को हिंदुस्तान की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबको पहले लाइन में लगाकर। मेहताब यहाँ एक और बात काबिले जिक्र है, और चूंकि हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि खुद पार्टी के अंदर से ही जो मुखालिफत है उसकी आवाजें उठने लगी हैं कि अगर ये बिल जो है, ये कानून वहां पर मध्य प्रदेश में आता है तो पार्टी के ही कुछ लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। तो पार्टी में ही हम इंतजार देख रहे हैं। देखिए, ये जो है आरिफ महमूद ने इस बात को लेकर आपने न्यूज़ 18 में खबर दिखाई थी कि बारिश हो रही, तो बारिश के दरमियान बड़ी तादाद में लोग, तमाम कौमों के लोग थे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग आए थे, अपने नाराजगी जाहिर करे। तो वहाँ पर कांग्रेस के भोपाल MLA आरिफ महमूद ने ये बयान दिया था कि अगर इस मामले पर कांग्रेस अपना कदम नहीं उठाती है और बिल के खिलाफ अपना मौक़िफ़ जाहिर नहीं करती तो इस्तीफा दे देंगे। और उसी दिन जो है अगले दिन जो है CM कमलनाथ का बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि जो पार्टी का मौक़िफ़ होगा वो हमारा होगा। उस मौक़िफ़ की बुनियाद पर अभी जो है उन्होंने आरिफ महमूद ने वादे नहीं किया कि अब आगे कदम क्या होगा, क्योंकि वो मानने लगे हैं, उन्होंने सेल्फ एज्यूम कर लिया है कि पार्टी जो है बिल के खिलाफ है। लेकिन आज जिस तरह से जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में दफा 144 के नफाज करके एहतजाज पे पाबंदी लगाई गई है, उसमें एक नई तरह की नाराजगी हमें देखने को मिल रही है ना। जी मेहताब, और आपसे ये भी यहाँ जानना ज़रूरी है, वहाँ पर जो दानिश्वर तबका है, जो उलमाए कराम है, उन तमाम लोगों का क्या कुछ अभी नज़रिया जो है वो सामने आ रहा है? अभी जो है कल 20 तारीख को आलिया जमीयत उलमा के जरिए एहतजाज का मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ के जरिए भी एहतजाज का ऐलान किया गया था। लेकिन दफा 144 के नफाज के बाद जो है एक तरफ उन लोगों से जैसी हमारी सुबह बात हुई उनमें एक नाराजगी है, और वो कहते हैं कि भाई इस तरह के बिल से जो है हिंदुस्तान की शहरियत, हिंदुस्तान में रहने का जो उनका आईनी हुकूक है वो। जी मेहताब, तो लगातार हम आपसे अपडेट जो है वो मध्य प्रदेश का भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ मौजूद है हमारे साथ ही खुर्रम शहजाद। खुर्रम, इस वक्त का आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि दिल्ली के जो हालात हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, अभी की क्या कुछ सूरत हाल? देखिए, मैं अभी कुछ ही देर पहले लाल किले के आसपास के एरिया से तो हल्का सा बाहर आया हूँ। दिल्ली गेट पर हूँ मैं मौजूद। मेरे पीछे आपको पुलिस दिखाई दे रही होगी, यहीं से बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि यहाँ से लाल किले तक का जो इलाका है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का इलाका है।
4 लेयर बनाई गई हैं, अलग अलग जगह बैरिकेटिंग की गई है और वहाँ पर किसी को भी जाने दिया नहीं जा रहा है। दफ़ा 144 का निफाज सुबह ही कर दिया था दिल्ली पुलिस ने, और जहाँ जो फिर भी वहाँ पर काफ़ी तादाद में एहतजाज करने वाले लोग पहुँचे, दानिश्वर लोग पहुँचे, तलबा लीडर पहुँचे और आम लोग भी पहुँचे। जमुना पार्क के इलाके से हमारे सामने ही 2 बसें वहाँ पर आती हुई दिखाई दी, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर सबको डिस्पर्स कर दिया, वहाँ से सबको हटा दिया। इसी बीच वहाँ पर उमर खालिद जो JNU के लीडर हैं, मीरान हैदर जो जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा लीडर हैं, और इसी के और नदीम खान जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के समाजी कारकुन हैं, ये लोग भी पहुंचे और चांदनी चौक के इलाके से ये लोग अंदर दाखिल हुए, वहां पर एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन इस सब के बावजूद वहां पर सबको डिटेन कर लिया गया है। वहां पर अब पुलिस और जो मकामी लोग हैं उनके बीच में आंख मिचौली चल रही है। कभी कभी इलाके के लोग रोड पर आ जाते हैं जिनको पुलिस खदेड़ रही है, और आसपास की जो दुकानें हैं खुर्रम लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर है